देखो नाक से बच्चा, ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब। तो यार क्या ये आजकल यार साइंटिस्ट अपने आप को क्या समझ बैठे हैं? असली तो ये है साइंस, नाक से भी बच्चा पैदा कर देना है। आप टेस्ट ट्यूब की बात करते हो, इधर नाक से क्या पैदा कर रहे हैं? देखो, विष्णु पुराण में आता है कि मनु ने छींक मारी और एक बच्चा उसके सामने आ गिरा। ये पढ़ना ये श्लोक। क्षुत वतः मनोरिक्ष्वाकुः पुत्रो जग्ने घ्राणतः। विष्णु पुराण चौथा स्कंद दूसरा अध्याय 11वां श्लोक। चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से अभी तो बस्ती बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि कोरोना में बहुत लोगों को वैसे भी सर्दी हो गई थी, बहुत छींकते थे लोग। हम्म। देखो इन यहाँ पे लिखा है, अर्थात छींकने के समय मनु की नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। बस छींक दो और बच्चे टपक गए। यार ये अद्भुत, अद्भुत है यार ये टेक्नोलॉजी। इसको तो यार आजकल ना और टुन्नी लोग यार इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते? आपके बीज की तो जरूरत ही नहीं है, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। इधर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये तो इंसान मनु ने आदमी ने हाँ, वही बच्चा छींक कर पैदा किया, औरत की भी जरूरत नहीं है इधर तो। जरूरत नहीं। और ये मतलब स्टार फिश में ऐसा होता है कि वो उभयलिंगी प्राणी होता है, मतलब दोनों प्रकार के ऑर्गन्स उसके पास होते हैं। ऐसा ही मतलब मनु जी हम्म। के साथ लग रहा है मुझे, माता पिता दोनों अपने आप सेल्फ सेटिस्फाइड। मेरे को भी लग रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, गोद में गिरे वीर से बच्चे। ओ भाई साहब, इनको तो मुझे लगता है ना फिर पेट और गर्भाशय में कुछ फर्क ही नहीं पता होगा पक्का। ये इसीलिए पीकर बच्चा पैदा कर देते हैं। देखना ये कह रहे हैं, शिव पुराण में आता है कि शिव और पार्वती के विवाह में जब पार्वती ने अभी चार प्रदक्षिणाएं ही की थी कि ब्रह्मा को पार्वती का अंगूठा दिखाई दे गया। उसे देखते ही उस कामोन्मत्त हो गया और उसका वीर स्खलित हो गया। वह वीर ब्रह्मा की गोद में गिरा। उसने उसे छिपाना चाहा, लेकिन उससे असंख्य ब्रह्मचारी पैदा हो गए। ओ भाई क्या बात है भाई, देख रहे? तो डर। क्या से क्या मतलब एक ब्रह्मा जी को तो यहाँ बहुत कामोन उन्मत्त बताया गया है, और उसी के बेटे सारे ब्रह्मचारी पैदा हो गए। हाँ देखो, और और ब्रह्मचारी वो मतलब ये भी मेरे ख्याल से डायरेक्ट रेडी टू वर्क 21 ईयर्स ओल्ड ही, मतलब सारे 21 साल के लौंडे ही पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, एकदम से हो गए ना। हम्म। वीर ब्रह्मा की गोद में गिरा, उसने छिपाना चाहा, लेकिन उससे असंख्य, मतलब असंख्य का मतलब ये कि कोई संख्या ही नहीं उनकी, फाइनाइट, यस, अनगिनत, इन इनफानाइट। भाई ये कितना भाई, फिर तो आबादी कितनी, फिर इन्होंने कैसे आबादी को भी कैलकुलेट नहीं कर पाया होगा कितना भाई पूरा, क्या नहीं। बताऊं। और एक देखिए एक ये है। भी है कि हम्म। ब्रह्मा को ये मतलब तीसरी बार मैंने ये इस टाइप के प्रसंग सुने हैं। तो ब्रह्मा को तो हर बार ये इश्यू हो जाता है, और एक तरफ वो पार्वती को माँ बोलते हैं, मतलब जगत जननी बोलते हैं। अब उसको देख के भी उसको का मतलब सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो मतलब ये मतलब क्या लिखा है, किसने लिखा है, खुद ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये देवराज जी कह रहे हैं, अंगूठा को देखकर किसका उत्तेजित होता है भाई? अब वो तो जो तो पता होगा। भाई हम क्या बता सकते हैं, जो लिखा है वो बता रहे हैं भाई, हो गया होगा इनका, क्या कह सकते हैं? अनगिनत तो बच्चे, इन्फानाइट भाई, जिसकी कोई असंख्य लिख दिया भाई। क्या कहूं, अब तो कोई संख्या भी नहीं दे सकते आपको कि इतने बच्चे पैदा हुए होंगे। इनको कुछ हवा में ही तो तीर मारना है बस। इसीलिए मैं कहूं कि मतलब जो कभी बचपन में मैं रामायण बहुत देखा, हम्म। मानता था तो लगता था, तो उसमें भी वो कहेंगे गुस्सा आ जाएगा राम को लक्ष्मण को कि अर्जुन का भी महाभारत देखता था, उसमें अगर भाई अगर गुस्सा आ गया तो पूरे ब्रह्मांड सुखा देंगे, पेड़ पौधे जल जाएंगे एक तीर मारने पर, पानी नदियां तालाब समुद्र सब सूख जाएंगे। भाई ऐसी कल्पनाएं कोरी करना ना, इनको ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी पे जल कितना है और यहाँ पर लैंड कितनी है। एक्चुअल तो बात ये है, इस वजह से ये पानी सुखाने की कभी भी बात कर देते थे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि और वैसे भी होता है। हम्म। वो क्या बोलते हैं,
वर्बल विजुअल विजुअल इफेक्ट थी वो सारी जो लिखा गया है ना, वर्बल विजुअल इफेक्ट। हम्म। अभी आगे देखते हैं, आगे और क्या बोंगियां मारी गई हैं। देखो आगे ये कह रहे हैं, गिरे वीर से 1000 वर्ष बाद बच्चा। अब जारविस जी ये तो थोड़ा बहुत अगर 12th तक भी कोई पढ़ा होगा ना, 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी वगैरह, बता देगा कि भाई जो स्पर्म है वो फीमेल की वजाइना में 4 to 5 डेज तक मैक्सिमम सरवाइव कर सकता है, लेकिन न- उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पर देखिए 1000 साल बाद, वीर से गिरे 1000 साल बाद तक मतलब स्पर्म जिंदा बने रहे और बच्चा पैदा हो गया। देख लीजिए, ये है साइंस। मैं टुन्नियों का ब्रह्म स्वागत, वैवर्त पुराण में आता है कि, आजाद जी मैं टुन्नियों का पर्सनल जी। लेवल पे स्वागत करना चाहता हूँ कि ये क्लेम अभी बाकी है आपका, अगर करना चाहे कि हमारे पास स्पर्म्स बैंक थी उस टाइम पे। कह सकते हैं, स्पर्म बैंक का बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, ये क्लेम अभी उनका बाकी है बेचारों का। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया। ये भी क्लेम किया जा सकता है यहाँ से कि हाँ, कि उस टाइम देखिए स्पर्म बैंक हमारे पास हुआ करती थी, क्योंकि ये देखिए इसका प्रमाण है कि 1000 साल बाद बच्चा पैदा हो रहा है। इसका मतलब है हम उसको स्पर्म को हजारों साल तक एक बार क्लेम कर दे रख फिर हम सकते थे उसको हमारे पास। कर सकते हैं। हाँ, फिर हमको मजा आएगा ना फिर से डिबंक और इनको धोने में। एक बार क्लेम करने दो इनको, हो जाएगा। अगर कोई टुन्नी सुन रहा होगा ना, किसी अपने धार्मिक गुरु को जाके बता दिया तो पक्का वो क्लेम ठोकेंगे कि भाई ये अच्छी बात बता दी। उनको क्या फर्क पड़ता है कि ये इनको पहले से ही पता है। रैशनलिस्ट को वो कहेंगे भाई उससे क्या, हमारे लोग तो गुमराह हो जाएंगे ना, बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह हो जाएंगे। तो अच्छा देखें, हाँ, वहाँ चलिए आगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि कृष्ण ने अपना वीर स्खलित होने पर उसे उसे क्या किया, वो देखें। हम्म। ये कह रहे हैं, उसे लज्जा। लज्जा बस पानी में मिला दिया, उससे 1000 वर्ष उपरांत एक बच्चा उत्पन्न हुआ। देखिए भाई साहब, क्या साइंस है। ये है असल साइंस। आप लोग नहीं समझोगे, नास्तिक हो इसलिए समझ में नहीं आता। और देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड चैप्टर हाँ 4 का जी। 23 24 श्लोक है। इसमें ये क्या कहते हैं देखिए, इसमें कहते हैं, अर्थात काम वशीभूत हुए कृष्ण का वीर स्खलित हो गया। उन्होंने देव सभा में लज्जा बस उसे छुपाते हुए पानी में गिरा दिया। 1000 वर्ष के पश्चात वह डिंब बन गया और उससे महान विराट का जन्म हुआ। ओ भाई साहब, क्या है ये, क्या है मतलब, हद हो गई अब तो। मुझे इससे कुछ और ही याद आ रहा है। मतलब वे क्या कहूँ। ने भी अपनी किशोरावस्था में मास्टरबेट किया। उन लोगों के तो कितने ही बच्चे होंगे ऐसे। हम्म। अब देखें, अच्छा ये तो छींक से हो गया था, अब ये कह रहे हैं आदमी की कोख से लड़का। भाई अभी आदमी की कोख से भी लड़का होगा। ये ओरिजिनल अभी तो, साइंस है। हाँ, ये थोड़ी एडवांस लेवल की साइंस आने वाली है अभी। देखिए, क्योंकि इनको ये पता नहीं था कि गर्भाशय की जरूरत है भाई। जब लकड़ी मकड़ी से पैदा हो सकते हैं तो फिर आदमी से तो कौन सी बड़ी बात है यार पैदा करवाना। करवा ही सकते हैं, ये मुंह से हो रहे हैं, भुजाओं से हो रहे हैं। इंसान के पेट पैर कहाँ कहाँ से निकल पड़ते थे, इनको खुद ही नहीं पता चलता था, बच्चे आगे से निकल रहे हैं पीछे से। वहां से रियलिटी में निकलते हैं ना, वहां से नहीं निकलते, बाकी हर जगह से निकल रहा है। हाँ, जहां से निकलना चाहिए और निकलते हैं वहां से उस जगह को छोड़कर ना ये हर जगह से निकाल दिए। बस उस जगह का उल्लेख नहीं करा है इन्होंने। अभी देखिए ये कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि राजा युवनाश। युवनाभ युवनाश ने एक बार इंद्रयज्ञ रचा। रात को प्यास से पीड़ित होकर वह यज्ञशाला में पहुंचा। वहां पुरोहितों को सोते देखकर वह एक घड़े में पानी लेकर पी गया। उस पानी को
पुत्रोत्पन्न करने वाले मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ था। अच्छा। ऐसा भी मंत्र आता था कि भाई पुत्र उत्पन्न करने वाला भाई मंत्रों से पानी को भाई अभिमंत्रित कर दिया, और उसको कोई भी पी जाए वो तो भाई बच्चे हो नहीं, इनका ऐसा मानना है। तो अतः राजा के पेट में से कुछ समय बाद उसकी दाई कोख को फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ, जो बाद में मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ। हो भाई साहब, क्या बात एडवांस। है भाई। ये है, कोख को फाड़ कर निकल गया बच्चा, देख रहे हो भाई। और ये भी सोचने वाली कि एक राजा को कैसे हो सकती है। कोक का मतलब तो गर्भाशय हुआ। अब राजा को गर्भाशय कहाँ से आ गया, ये बात है। अरे नहीं नहीं, आप ये देखें, गर्भाशय की तो जरूरत ही नहीं है। और अगर आज ऐसा होता होता ना, तो जितनी भी ये सिजेरियन डिलीवरी होती है ना आज महिलाओं की, भाई इनकी हाँ। जरूरत नहीं पड़ती। पता क्यों? क्योंकि जो सिजेरियन डिलीवरी हो रही है भाई, उनमें तभी तो होती है ना जब बच्चा उल्टा फंस जाता है, या मतलब थक जाता है, जाता तब है या जाके ये फिर सारी चीज। हाँ। गर्भनाली गले में फंस जाती है, उन सब केस में होता है। हाँ, कई कई चीजें और भी कई कारण हो सकते हैं इसके। लेकिन देखें, इधर तो कोई चांस ही नहीं भाई। जिधर जगह नहीं उधर से फाड़ के निकल गया बच्चा। तो ऑफ कोर्स यार, वो जिधर जगह है उधर तो वो कैसे भी निकल जाएगा यार। तो हमें मतलब क्या पता उसको जहाँ फटा वो वहीं से निकला हो, लेकिन इन लोगों ने फाड़ के निकाला। यार हद हो गई यार, मतलब क्या यार साइंस है मतलब। और ये हर जगह में फाड़ के निकल रहे हैं। पहले वो धृत कुंभ को फाड़ के निकले, अब ये कोक को फाड़ के निकले। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं ना कि ये हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार इनको श्रीमद् भागवत पुराण ये श्लोक भी सुना दीजिए आप। दोस्तों, ये श्रीमद् भागवत पुराण के 9th कैंटो का 6th अध्याय का 26 to 31 मंत्र है। इष्टम स्म हम्म। वर्या चंद्र कुरेद्रिम ते सुसमाहिताः राजा तद यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान् प्रपो मंत्र ज्वलन स्वयं ततः काल उपावृत्ते कुक्षिम निर्भिद्य दक्षिणम युवानाश्वस्य तनयश्च चक्रवर्ती जजानह मांधाता। सब चीज आ गई जो भी मतलब उसमें आया। एक तो देखो, मंत्र जलम स्वयं दृष्टवा शयनानम, वो सो रहा था, उसको प्यास लगी, वो जल लेने गया, और वो अभिमंत्रित जल था, और वो बाद में नाम भी आ गया। मतलब ये श्लोकों में ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपने आप हाँ बोल रहे